हम देखते हैं कि हेली विल्सन फिस्क का नाम लेकर सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो डेयरडेविल के सामने अपनी जान ले लेता है। फिर हम किंगपिन को देखते हैं जो किसी आर्ट गैलरी में पेंटिंग को घूर रहा है जहाँ वेनेसा नाम की लड़की काम करती है। वहीं हेली जिस टैक्सी ओनर को मारता है उस कंपनी को रशियन माफिया ऑपरेट कर रहे हैं और जेम्स वेस्ली रशियन को मांस वाले आदमी को मारने में हेल्प ऑफर करता है, पर रशियन का ईगो उनके बीच में आ जाता है और वो पहुंच जाते हैं उस आदमी के पास जिसको टॉर्चर डेयरडेविल ने किया था। उस रशियन से नर्स क्लेयर का पता चलता है। रशियन क्लेयर को पकड़ लेते हैं पर वो लास्ट मोमेंट पर मैट को फोन लगा देती है और कुछ बुरा होने से पहले ही डेयरडेविल क्लेयर को बचा लेता है। अब व्लादिमीर और एंटोनियो काफी डर गए और वो सोचते हैं विल्सन फिस्क की मदद लेने का। इसीलिए व्लादिमीर का छोटा भाई एंटोनियो पहुंच जाता है फिस्क के पास जहाँ फिस्क अपनी पसंदीदा औरत के साथ डिनर कर रहा है, पर एंटोनियो वहां जाके सीन क्रिएट कर देता है जिसे देखकर वेनेसा काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपनी पसंदीदा औरत को ऐसा देखकर फिस्क बौखला जाता है और वो गाड़ी के दरवाजे से मार मार कर एंटोनियो की गर्दन अलग कर देता है और उसकी बॉडी पहुंचा देता है उसके भाई के पास, ये कहकर कि ये काम मांस वाले आदमी ने किया है। वहीं दूसरी तरफ कैरन पेज जूनियर एलाइट से ऑफर मिलता है। पहले तो वो मना कर देती है पर न्यूयॉर्क बुलेटिन के बेन यूरी के कहने पर वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी गंदे काम होंगे उनको एक्सपोज करने का फैसला करती है। वहीं रशियन को एंटोनियो की बॉडी भेज जाती है और ऐसा दिखाया जाता है कि सारा काम डेयरडेविल ने किया है। दूसरी तरफ फिस्क चाइनीज मॉब याकुजा और अकाउंट लीलैंड को इंश्योर करता है कि रशियन के साथ जो भी हुआ वो सबकी भलाई के लिए। उसके बाद फिस्क मैडम गाओ से स्पेशल ऑफर मांगता है। फिर जेम्स वेस्ली एक आदमी को पैसे देता है ये बताने के लिए कि मांस वाला आदमी फिस्क के लिए काम करता है और उसके कहने पर ही एंटोनियो को मारा था। इससे गुस्सा होकर व्लादिमीर सारे रशियन को इकट्ठा करके वेयर हाउस पहुँचता है फिस्क को मारने के लिए, पर वो बस एक सेटअप था और मैडम गाओ की हेल्प से फिस्क ने सारे रशियन को उड़ा देता है एक सुसाइड बॉम्बर से। इस अटैक से व्लादिमीर काफी घायल हो जाता है पर वो बच जाता है और वो भाग ही रहा होता है, पर डेयरडेविल उसे पकड़ लेता है और इन मौके पर वहाँ पे पुलिस आ जाती है। डेयरडेविल पहले तो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है पर उसे पता चल जाता है कि ये पुलिस फिस्क के कहने पर आई है और ये सारे पुलिस वाले उसके टुकड़ों पलने वाले और व्लादिमीर को मारने आए हैं। डेयरडेविल पुलिस वालों से बचकर व्लादिमीर को एक पास की बिल्डिंग में ले जाता है और क्लेयर को कॉल करता है व्लादिमीर का इलाज करने के लिए, पर क्लेयर वहाँ पे नहीं आ सकती तो वो इसे कहती है कि फ्लेयर गन से उसके ब्लीडिंग रोकने के लिए उसके घाव को जला दो। डेयरडेविल वैसा ही करता है पर व्लादिमीर डर से इतना चिल्लाता है कि एक पुलिस वाला वहाँ आ जाता है। पुलिस वाले डेयरडेविल व्लादिमीर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिस्क के टुकड़ों पड़ने वाले पुलिस भी वहाँ आ जाते हैं। अंदर पड़े रेडियो से फिस्क डेयरडेविल से बात करता है। फिस्क डेयरडेविल की पहले तारीफ करता है, फिर वो कहता है कि उसका बचने का कोई रास्ता नहीं है और ये कहकर वो एक स्नाइपर से पास में पुलिस वालों पर गोलियां चलाता है जिनमें से उसके एक टुकड़ों पलने वाला आदमी मर जाता है और वो ये दिखाता है कि सारा काम मांस वाला आदमी कर रहा है। अंदर व्लादिमीर डेयरडेविल को कहता है कि तुम्हें अगर फिस्क को सामने लाना है तो तुम्हें अकाउंटेंट लीलैंड को पकड़ना होगा और ये कहकर व्लादिमीर डेयरडेविल को जाने के लिए कहता है और खुद वहीं रुक जाता है। दूसरे दिन हेल्स किचन में जितने भी कांड हुए सबका जिम्मेदार मांस वाले आदमी को बताया जाता है और उसका नाम दिया जाता है डेविल ऑफ द हेल्स किचन। दूसरी तरफ लीलैंड याकुजा बॉस नोबू से कुछ डिस्कस कर रहा है क्योंकि डॉग पर नोबू का कुछ आने वाला है। वहीं जब डेयरडेविल लीलैंड के पास पहुंचता है और उससे पूछताछ करने वाला होता है पर वहां आ जाता है उसका मेंटोर स्टिक जिसने मैट की हेल्प की थी उसके सारे सेंसेस को एनहांस करने के लिए। स्टिक मैट को बोलता है कि नोबू का कोई वेपन ब्लैक स्काई आने वाला है जो कि बहुत खतरनाक है और वो डेयरडेविल की हेल्प मांगता है उसको रोकने के लिए। डेयरडेविल हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों पहुंचते हैं डॉग पे जहाँ आने वाला है। डेयरडेविल याकुजा के आदमी से लड़ रहा होता है पर इतने में स्टिक वेपन ब्लैक स्काई जो कि सिर्फ एक बच्चा था उसे मार देता है। डेयरडेविल इससे बहुत गुस्सा होता है, स्टिक को जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ कैरन पेज जिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसमें फॉगी शामिल हो जाता है और उसके बाद मैट भी। इसके बाद जेम्स फिस्क को बताता है कि शूटिंग के दौरान उनका जो एक पुलिस वाला मरा था वो पहले तो कोमा में था पर वो वापस आ गया और हो सकता है कि वो सबको सच बता दे। इसीलिए उसी पुलिस वाले के पार्टनर को फिस्क ऑर्डर देता है उसको हॉस्पिटल के अंदर ही मारने के लिए, पर मौके पर डेयरडेविल वहां पहुंच जाता है और पुलिस वाला मरने से पहले डेयरडेविल कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वहीं दूसरी तरफ फिस्क और वनेसा जो भी एक साथ है, फिस्क वनेसा को उसके पास के बारे में बताता है कि उसका बाप उसकी माँ को हर रोज मारता था पर एक दिन उसने अपने ही बाप को मार डाला। दूसरी तरफ बेन न्यूज़पेपर में डेयरडेविल की दी हुई इन्फॉर्मेशन को छापने वाला होता है पर उससे पहले वनेसा के कहने पर फिस्क प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ जाता है और बड़े बड़े वादे करता है हेल्स किचन को आगे लाने के लिए, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए, और ये सब कुछ देखकर डेयरडेविल की सारी मेहनत पर। और वहीं दूसरी तरफ बैन की वाइफ जो कि हॉस्पिटल पे थी, बैन अब उसका खर्चा नहीं उठा सकता और डिसाइड करता है न्यूज रिपोर्टर से एडिटर बनने की। दूसरी तरफ नोबू फिस्क से एक पर्टिकुलर एरिया की डिमांड करता है। फिस्क मान जाता है पर एक शर्त पर कि वो पहले उस मांस वाले आदमी को ठिकाने लगाएगा। इसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हुए डेयरडेविल एक वेयर हाउस पहुंचता है
जहाँ पर एक निंजा उसका वेट कर रहा होता है। वो और कोई नहीं बल्कि होता है नोबू। डेयरडेविल और नोबू की फाइट होती है पर डेयरडेविल उसे ठिकाने लगा देता है। पर वहीं आ जाता है विल्सन फिस्क और ये पहली बार था जब दोनों की लड़ाई हो रही थी। दोनों में काफी अच्छी खासी लड़ाई होती है पर डेयरडेविल काफी कमजोर पड़ रहा था। पर लड़ाई में एक चीज नोटिस करने वाली थी कि डेयरडेविल जो भी नाइफ से अटैक कर रहा था उसका कोई भी असर किंगपिन पर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका सूट कुछ डिफरेंट मटेरियल से बना है। फिस्क और डेयरडेविल की फाइट में मैट काफी जख्मी हो जाता है और वो कैसियस जैसे अपने घर पहुंचता है जहाँ फोगी पहले से था और वो मैट की हालत देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। दूसरे दिन क्लेयर मैट का इलाज करके जा चुकी है। फोगी काफी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि मैट ने ये सारी बातें उससे छुपाई। मैट उसे कहता है कि उसे बहुत पहले समझ आ गया था कि अगर कुछ काम करना है तो उसे कानून को हाथ में लेना ही होगा। पर फोगी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो फर्म छोड़ने के लिए फैसला करता है। दूसरी तरफ फिश एक चैरिटी पार्टी रखता है हेल्थ किचन में हुए हादसों के विक्टिम्स के लिए, जहाँ पार्टी की ड्रिंक्स में किसी ने जहर मिला दिया है जिसको वनेसा पी लेती है और बेहोश हो जाती है। वही बैन जो रिपोर्टर से एडिटर बनने की सोच रहा था वो कैरन से कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं रह सकता। कैरन उसे काफी समझाती है कि वो ऐसा ना करे। उससे वो एक ओल्ड एज होम ले जाती है जहाँ पे कैरन बैन को एक ओल्ड लेडी से मिलवाता है जो और कोई नहीं बल्कि फिस्क की माँ होती है। फिस्क की माँ कैरन और बैन को बताती है कि फिस्क ने ही अपने बाप को मारा था। इस इन्फॉर्मेशन के बाद बैन इन्वेस्टिगेशन ना छोड़ने का फैसला करता है और वो अपने बॉस को इस पर लिखने के लिए परमिशन मांगता है जिस पर उसका बॉस उसे मना कर देता है। बैन उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने भी फिस्क से पैसे खाए हैं। इस पर उसका बॉस उसे फायर कर देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जेम्स को फिस्क की माँ का कॉल आता है और वो बैन और कैरन के फिस्क को बिना बताए जेम्स कैरन को किडनैप कर लेता है और इस इन्वेस्टिगेशन से बैक ऑफ करने के लिए कहता है और वो उसे डराने के लिए टेबल पर एक गन रखता है। मौका देखकर कैरन जेम्स को गोली मार देती है। फिस्क को जब ये पता चलता है तो वो काफी सैड होता है। फिस्क जेम्स का मोबाइल चेक करता है और उसमें लास्ट कॉल उसकी माँ का होता है। न्यूयॉर्क बुलेट में कोई खबरी था जिसने बैन के बारे में किंगपिन को बता दिया। बैन ने अब डिसाइड किया है कि वो खुद से अपने आप से ब्लॉग लिखेगा पर उसे नहीं पता था कि उसके घर में पहले से ही फिस्क वहाँ बैठा है। फिस्क काफी गुस्से में होता है क्योंकि बैन उसकी माँ से मिलने गया। फिस्क अपना आपा खो देता है और वो बैन को वहीं मैट अब ठीक हो गया है और क्लेयर कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर जा रही है। पर वो मैट को एडवाइस करती है कि अगर उसे लड़ना है तो उसे एक ऐसा सूट चाहिए होगा जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तभी मैट को उसकी और फिस्क की फाइट याद आती है। मैट इन्वेस्टिगेशन करता है और पहुंचता उस बंदे के पास जिसने फिस्क के लिए सूट बनाया था। वो बंदा विल्सन के लिए सूट इसीलिए बना रहा है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिस्क उसकी फैमिली को मार देगा। मैट उसे इंश्योर करता है कि अगर वो उसके लिए एक सूट बनाएगा तो फिस्क को ठिकाने लगा देगा, फिर उसके बाद उसको फैमिली की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। वही फिस्क जब लीलैंड को अपना अकाउंट दिखाता है और कहता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, तब लीलैंड कहता है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उसने अपने हिस्से के पैसे ले लिए और वो देश छोड़कर जा रहा है। और वो ये भी कहता है कि वनेसा के ड्रिंक में पॉइजन उसने और मैडम गांव ने मिलाया था क्योंकि फिस्क वनेसा के आने के बाद काफी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। लीलैंड उसे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा, अगर वो उसे करेगा तो उसके आदमी होपमैन को पुलिस के हवाले कर देंगे जिससे वो एक्सपोज हो जाएगा। फिस्क अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता है और वो लीलैंड को मार देता है। वही फोगी जिसने फर्म छोड़ दी थी या वो दूसरी लॉ फर्म में अपने पार्टनर के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तभी उससे भी होपमैन के बारे में पता चलता है। मैट होपमैन को ढूंढ लेता है और होपमैन मान जाता है कुछ सच बताने के लिए, जिसके बयान से हर एक बंदा जो फिस्क का आदमी था, जो फिस्क के टुकड़ों में पल रहा था, सब पकड़े जाते हैं। FBI फिस्क को पकड़ लेती है। FBI के अंदर भी उसके आदमी थे जो उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर डेयरडेविल अपने आइकॉनिक रेड एंड ब्लैक सूट में एंट्री मारता है और वो किंगपिन को ढो डालता है और उसे फिस्क से FBI के हवाले कर देता है। दूसरे दिन मास्कमैन को उसका आइकॉनिक नाम डेयरडेविल मिल चुका है और सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम्हारे लिए एक थैंक यू है, एक बड़ा सा गुलाबी दिल। और बाकी सीजन अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो सीजन 2 भी आएगा क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है चीजों में। तो अगर तुम थोड़ा सपोर्ट करोगे तो सीजन 2 का भी रिकैप। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के ऊपर, और भी वीडियोस है देखते रहिए। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।